अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड बात करते हैं बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो मार्केट्स की अपडेट्स की। एंड मार्केट में कुछ डेटा है, एनालिटिकल डेटा एंड कुछ न्यूज़ भी हैं एक्सआरपी की, उस पर भी बात करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप प्राइस को देखें तो वही साइडवेज मूव अब भी हो रहा है। व्यूअर्स, यही तो मैं आपको पिछले कई दिनों से बताता आ रहा हूँ, पिछले एक महीने से मैं आपको कह रहा हूँ कि प्राइस साइडवेज मूव कर सकती है काफ़ी अरसे तक, एंड वही हो रहा है। अभी भी प्राइस उसी तरह मूव कर रही है। और अगर आपको याद होगा, देखें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पिछली तमाम वीडियोस मेरी देख लें आप, 1-2 वीडियोस 3 वीडियोस, उनमें आपको यही मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि प्राइस साइडवेज पर मूव करेगी। और दूसरी जो मैंने इंपॉर्टेंट बात कही थी कि ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये इसको अच्छा सपोर्ट दे सकती है, और बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब मैंने ये बात की थी उस वक्त आई थिंक प्राइस ये वाला लेवल था, ठीक है ना, प्राइस का भी एंड मूविंग एवरेज का भी। अभी यहाँ पर आ गया, करीब आता जा रहा है, तो अब चांसेस हैं कि थोड़ा सा और ऊपर आए और उसके बाद इसको सपोर्ट दे प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है, मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर देखें, डेली चार्ट पर RSI नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, ये आपने इस पर गौर करना है। RSI कूल ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि एक प्राइस बेस्ड कूल ऑफ होता है एंड एक टाइम बेस्ड कूल ऑफ होता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस बेस्ड कूल ऑफ नहीं हो रहा, यानी प्राइस नीचे नहीं गिर रही, लेकिन टाइम बेस्ड कूल ऑफ हो रहा है। RSI नीचे गिर रहा है, RSI नीचे गिर रहा है, प्राइस को भी नीचे इस तरह यूँ आना चाहिए था, कम से कम इस एरिया पर तो प्राइस को होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा। व्यूअर्स, ये बुलिश इंडिकेटर है, ये बहुत एक बुलिश इंडिकेटर है। और ये इस वजह ये है कि इसकी वजह ये है कि सेलिंग तो हो रही है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन नीचे बायर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बाय कर लेते हैं। फॉरेन डिप्स को बार बार बाय किया जा रहा है। एंड व्यूअर्स, मैं अभी आपको बताता हूँ डिप को बाइंग का एक बहुत बड़ा प्रूफ, जो मैं आपको पिछले कई दिनों से बताता आ रहा हूँ कि एक्सचेंजेस पर सप्लाई कम हो रही है। मैं बार बार बता रहा हूँ ना आपको। आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, और वो है ये लुक एट दिस व्यूअर्स, एंटिटी एडजस्टेड URPD। व्यूअर्स, ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि कौन सी प्राइस पर कितने बिटकॉइन बाय हुए हैं, ठीक है। ये देखें, अभी जो मौजूदा प्राइस है 30 के, यहाँ पर 5,92,000 बिटकॉइन बाय हुए हैं, ठीक है। 592,000 बिटकॉइन वाज अक्यूमुलेटेड एट 30,200 प्राइस, ठीक है। This has been one of the largest accumulation ranges for Bitcoin so far. A huge Bitcoin move is imminent. Viewers, आप खुद देखें कि यहाँ पर अगर इतनी बड़ी बाइंग हुई है, देखें, ये न्यूज़ आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेंगी, ये आपको मीडिया पे नहीं मिलेंगी, ये आपको इस तरह के एनालिटिकल जो डेटा फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि ये ग्लास नोड है, लुक एट दिस, ये ग्लास नोड का वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। ये इस ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है, और आपको मैं बता दूं कि ये पेड मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, इस तरह का डेटा आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे पास तो मेंबरशिप नहीं है, तो इसलिए मैं भी इसी तरह जब कोई ट्वीट करता है तो मैं देख लेता हूँ और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये देखें, सबसे जो ज़्यादा बाइंग हुई है, इससे पहले भी बाइंग हुई है, 6,37,000 BTC बाय हुए थे। कब? जब बिटकॉइन की प्राइस 16,500 पे थी, $16,500 उस वक्त बाइंग हुई है। व्यूअर्स, अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, देखें उस वक्त का जो लेवल है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। उस वक्त मैंने काफ़ी लोगों को कहा था, अपने कुछ दोस्तों की भी कहा था कि ये बड़ा ज़बरदस्त लेवल है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि 16,000 बड़ा ज़बरदस्त लेवल है, लेकिन मैंने ये उनको कहा था कि 20,000 से नीचे जो बिटकॉइन की प्राइस है, ये बड़ा चीप, बहुत बहुत सस्ता है और बड़ा ज़बरदस्त ये एंट्री पॉइंट है। तो उस वक्त हुआ ऐसा कि 2 बंदों ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने इन्वेस्ट थोड़ी बहुत अमाउंट कर दिया। आज वो खुश हैं, आज वो खुश हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है। जो बाकी थे उन सब ने इग्नोर कर दिया। अब जो बाकी जिन्होंने इग्नोर किया, तो उनमें से सिर्फ एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझे कहा कि सुहेल, काश मैं आपकी बात मान लेता उस वक्त जब बिटकॉइन 20,000 से कम था। अगर मैं उस वक्त मान लेता तो अभी मेरी इन्वेस्टमेंट 100% यानी डबल हो जाती, या कम से कम चलें 80% तो उसको प्रॉफिट हो ही जाता, ठीक है। तो अब ये जो प्राइस लेवल है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये 6,37,000 बिटकॉइन प्राइस हुआ है इस प्राइस लेवल पर। ये देखें यहाँ पर
इस एरिया में, ठीक है ना, आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इस एरिया में यहाँ पर बाइंग हुई है व्यूअर्स, ठीक है, इतनी बड़ी बाइंग हुई है और ये आपको इस चार्ट के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें आप, एक मिनट में आपको चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट ये देखें, 6,37,000 BTC यहाँ पर बाय हुए, इतनी बड़ी बार बनी हुई है, देखें, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब इस प्राइस पर 30,000 प्राइस पर 5,92,000 BTC बाय हुआ है, ठीक है। और 26,000 पर भी एक बड़ी बार बनी हुई है, देखें 26,800 प्राइस पर भी 5,23,000 BTC बाय हुआ है। तो ये दोनों मिलाएं अगर, यानी 26,000 से 30,000 की जो प्राइस रेंज है बिटकॉइन के, इन दोनों को अगर हम जमा करें, तो मैंने यहाँ कैलकुलेटर में जमा किया तो 1.1 मिलियन बिटकॉइन बाय हुआ है व्यूअर्स इस प्राइस रेंज के दौरान, ठीक है। जो ये वाली प्राइस रेंज है ना, ये वाली इस एरिया में, यानी हम करंटली जिस पैटर्न में मौजूद हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर ह्यूज अकोमोलेशन हो रही है व्यूअर्स। बड़ी ही खुशी होती है जब मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ आपके साथ और मुझे उसका प्रूफ मिल जाता है, ताकि मैं आपको प्रूफ दिखा सकूं। व्यूअर्स, ग्लास नोड का ये जो डेटा है, इट्स ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक डेटा है इनका भाई। ये बड़ी एक ट्रस्टेड फर्म है, ठीक है, ग्लास नोड, और वो ये डेटा शेयर करते हैं व्यूअर्स। ये जो प्राइस, अच्छा हाँ, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर जब बाई हुआ था 15,000 16,000 पर जब बिटकॉइन बाई हुआ था, यानी यहाँ पर, तो यहाँ से प्राइस कहाँ गई, 16,000 से 30,000 पे आ गई, ठीक है। अब मुझे बताएं, अब 26,000 से 30,000 की रेंज में 1.1 बिलियन, यानी यहाँ पर जो बाइंग हुई थी ना, उससे ज़्यादा बाइंग अब यहाँ पर हो गई है, उसका डबल हो गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से प्राइस किसी भी टाइम, अगर यहाँ पर जो बाइंग हुई थी उसकी वजह से प्राइस यहाँ आ गई है ना, तो अब यहाँ पर भी तो बाई हो रही है और पिछले से ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब प्राइस यूँ शूट कर सकती है, एक और पंप आ सकता है, और ये उसका प्रूफ है, ठीक है। दिस इज़ द प्रूफ व्यूअर्स। आई एम टॉकिंग ऑन सम डेटा, ठीक है ना, यानी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसके पीछे कुछ डेटा है, कुछ प्रूफ है। वैसे नहीं कह रहा मैं कि वैसी हवा में आके मैंने बता दिया कि प्राइस इधर से ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है भाई, कोई आपके पास कुछ है, कुछ सबूत है। दिस इज़ डेटा, दिस इज़ द प्रूफ। तो ये हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। लुक एट दिस व्यूअर्स, $50 मिलियन इन USDT प्रिंटेड, मिंट हुआ है USDT। एंड आपको पता है व्यूअर्स, $50 मिलियन USDT जब प्रिंट होता है तो वो क्यों प्रिंट होता है, आप मुझे बताइए। USDT को लोग क्या करते हैं, USDT को सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, टू बाय क्रिप्टो करेंसी। दुनिया में आप USDT यानी टेथर USD, आप पूरी दुनिया में आप इससे सिर्फ ऑनलाइन आप क्रिप्टो ही बाय कर सकते हैं और कुछ भी नहीं बाय कर सकते, ठीक है। आप अमेज़ॉन पे जाके उनको कहें मैं USDT से बाय करना चाहता हूँ, नहीं बाय कर सकते आप, ठीक है ना। आप किसी भी दुनिया के स्टोर पे चले जाएं, USDT से आप सिर्फ क्रिप्टो ही बाय करते हैं भाई, एक्सचेंजेस पर होते हैं, ठीक है। तो 50 मिलियन अगर प्रिंट हुआ है तो इसका मतलब है कि इससे क्रिप्टो ही बाय होगा, और ज़्यादा चांस यही है कि बिटकॉइन ही बाय होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये देखें बार, इतनी बड़ी बार, ठीक है ना, $50 मिलियन प्रिंट हुआ है। आपको पता है US ने अपना जो डेट सीलिंग है वो खोल दिया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बार बार इसलिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अपडेट्स देनी होती हैं तो पिछली और अगली सारी वीडियोस लिंक होती हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि USA ने अपने एक्सपेंडिचर्स अनलिमिटेड कर दिए हैं 2025 तक, यानी अगले 2 साल तक, ठीक है। तो अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, प्रिंट करेंगे, सारी बात है। तो ये प्रिंटिंग का एक प्रूफ है, वो लें जी, वो जो प्रिंटिंग की मैंने न्यूज़ आपको दे दी थी उसका प्रूफ है, मिल गया, लो, ठीक है। यानी जो अच्छी बात है, खुशी होती है कि जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसका प्रूफ भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, वी आर करंटली इन द लॉन्गेस्ट बिटकॉइन बियर मार्केट इन हिस्ट्री। व्यूअर्स, ये जो बियर मार्केट थी 2015 की, ये 386 डेज तक रही है, ठीक है ना। उसके बाद 2019 की 204 डेज तक रही है, और अभी जो है ये 490 डेज तक रही है व्यूअर्स। 2022 यस हाँ, 2022 और 2023 के शुरू में भी कुछ दिन, बिल्कुल ये लॉन्गेस्ट बियर मार्केट थी हिस्ट्री की, बिटकॉइन की हिस्ट्री की, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब मज़ीद आगे कोई बियर मार्केट चलेगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया भाई, बहुत, इससे अब लॉन्गेस्ट कितना चलेगी। अब तो इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन भी आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा था, मैंने आपको शो करना था। और अब XRP की एक न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जो XRP के CLO हैं, वो उनका कहना है कि बैंक्स की तरफ से बड़ी एडॉप्शन हो सकती है XRP के, रिपल की। स्टू एल्डोरेटी
chief legal officer of Ripple Labs has reportedly said United States-based banks may turn to XRP for cross-border transactions following a recent court ruling. ठीक है, according to a July 17 CNBC report, Eldorati expressed confidence that US banks and financial institutions could begin exploring XRP. ठीक है, ये एक न्यूज़ थी, उन्होंने कहा था और आपके साथ मैंने शेयर कर दी। ज़्यादा लंबा नहीं जाते इसमें, कोई इतनी ख़ास बात नहीं है इसमें, लेकिन ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कमेटी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज अमेरिका में, उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये जो इशू है, अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर्ट रूलिंग इन SEC वर्सेस रिपल एंड द नीड फॉर लेजिस्लेटिव क्लैरिटी इन द डिजिटल एसेट इकोसिस्टम टू प्रिवेंट फर्दर अनसर्टेनिटी, कि भाई ये अब रूलिंग आ चुकी है, SEC ने, ये जो कोर्ट ने फैसला दिया है रिपल के लिए, अब इसके लिए जल्द से जल्द कोई कानून साजी करो, बस करो भाई, ये मतलब ख़त्म कर दो यार। क्या अनसर्टेनिटी, मतलब ताकि क्लियर हो जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि क्या वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकें या नहीं कर सकें। एक तरफ हो जाओ यार, या तो मुकम्मल ख़त्म ही कर दो और या तो कुछ रास्ता खोल दो, ठीक है ना। तो ये उन्होंने, मतलब वो भी तंग आ गए, वो भी कह रहे हैं यार क्या यार, दरमियान में फंसे हुए हैं, दो किश्तियों के शिकार बने हुए हैं हम। कोई कहता है लीगल है, तो कोई कहता है नहीं होगा, तो कोई कहता है होगा, तो कोई कहता है रेगुलेट नहीं करेंगे, तो कोई कहता है रेगुलेट हो जाएगा। तो वो खुद भी फंस गए हैं, अब उनको खुद भी समझ नहीं आ रही। तो ये उनके चेयरमैन है कमेटी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये उनका ट्विटर अकाउंट है, ये इस ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुई है। तो ये व्यूअर्स एक अच्छी बात है, ठीक है ना। US होम कमेटी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिपब्लिकन्स, ठीक है, चेयरमैन है उनके, तो ये उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा व्यूअर्स, ये तो थी कुछ न्यूज़, और अब मैं आपको बताता हूँ। देखें बिटकॉइन का जो चार्ट है ना, डेली चार्ट पर, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो आपको कई दिनों से बताता आ रहा हूँ ना कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, मुसलसल बाइंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि डिप आ रहा है मार्केट में, प्राइस नीचे ड्रॉप कर रही है, लेकिन साथ में बाइंग हो रही है फ़ौरन। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी उस वजह से एक स्पेसिफिक किस्म का पैटर्न बन रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो अभी भी है पैटर्न, ठीक है, RSI चार्ट पर भी एंड प्राइस चार्ट पर भी। व्यूअर्स ये देखें, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई थी, जल्दी से बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। यहाँ पर देखें, जब RSI यहाँ से ऊपर आया, ठीक है, यूँ ये ऊपर गया, तो यहाँ से प्राइस यूँ ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद RSI नीचे आया यूँ, और प्राइस हल्की सी नीचे आई, कंसोलिडेट कहें आप उसको, या साइडवेज पर। ये ज़्यादातर व्यूअर्स यहाँ पर जो पैटर्न था ये साइडवेज का ही था, ठीक है ना, साइडवेज का था। जो नीचे आई थी वो बहुत थोड़ी देर के लिए आई थी। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ से फिर गया ऊपर, ये देखें, लुक एट दिस, फिर ऊपर गया एंड प्राइस, लुक एट दिस, प्राइस कहाँ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर फिर RSI नीचे कूल ऑफ हुआ एंड प्राइस हल्की सी नीचे आई, साइडवेज गई, ठीक है। और उसके बाद RSI फिर ऊपर गया एंड प्राइस अगेन वेंट अप, ठीक है। अब व्यूअर्स फिर वैसा ही हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही हो दोबारा, अगर दोबारा हम ऐसे कहते हैं, फ़र्ज़ करें अगर यूँ होता है, ठीक है, और प्राइस भी यूँ हल्की सी नीचे आ भी जाती है यहाँ पर, तो व्यूअर्स देखें पैटर्न जो बन रहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर किधर जानी चाहिए, प्राइस यूँ 35,000 36,000 तक जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक पैटर्न था, इसमें बन रहा था, मैंने सोचा यार ये आपके साथ शेयर किया जाए, ठीक है। ये एक बड़ा मैंने देखा है, ये लुक, ये इसी तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है पिछले तकरीबन कितना अरसा हो गया, एक मिनट देखते हैं अभी कितना अरसा हो गया, 12, ये 6 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने से ये पैटर्न चल रहा है। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है कि पैटर्न के इस तरह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है व्यूअर्स। अभी अगर यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गई है तो यहाँ से RSI भी यूँ फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। देखें पिछले 5-6 महीने से यूँ पैटर्न हो रहा है RSI में और ऊपर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 35,000 34,000 तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। सेम पैटर्न एथेरियम के प्राइस पर हो रहा है व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लुक एट दिस। ये देखें RSI यूँ, ठीक है, एक मिनट पहले आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, प्रॉपर ड्रा करके दिखाता हूँ। लुक एट दिस हेयर एंड देन दिस, ठीक है ना। उसके बाद फिर दिस एंड फिर दिस, ठीक है। उसके बाद फिर ये, और अब फिर अगर इस तरह आता है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रही, प्राइस ऊपर ही जा रही है। तो व्यूअर्स ये एक बुलिश सिग्नल है। मैं आपको बताऊं कि अगर ये आगे इस अच्छा व्यूअर्स लाजमी नहीं है कि पिछले ऐसा हुआ है तो अब भी ऐसा होगा, लेकिन अक्सर औकात हो भी जाया करता है। एंड वी आर इन अ बुलिश मार्केट, हम बुलिश मार्केट में हैं तो इसलिए ऐसा हो भी सकता है, ये मैं आपको बताऊं, ठीक है।
अच्छा व्यूअर्स, अब हम XRP का आते हैं तो देखें जो रेजिस्टेंस था कई अरसे से चल रहा था। ये देखें, ये तकरीबन सितंबर 2022 से इस रेजिस्टेंस चल रहा था, वो तो टूट गया, ठीक है, जब से न्यूज़ आई है। बट व्यूअर्स, वी आर नाउ इन ओवरबॉट, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अडॉप्शन हो रही है। मैंने आपको अभी जो न्यूज़ बताई है, अडॉप्शन मज़ीद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी सी अडॉप्शन हुई है, कई बैंक्स ने अनाउंस किया है कि हम रिपल को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन अभी अगर एक बिग लेवल पे होती है तो प्राइस में पंप आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, DCA करते रहना है आपने, ठीक है, आपने बिल्कुल भी फोमो का शिकार नहीं होना, इकट्ठे ही जंप नहीं मार देनी। मैं आपको हर वीडियो में ये कह रहा हूँ, आप DCA करें, ठीक है। मैं यहाँ पर DCA कर रहा हूँ और जब उसका अच्छा रिजल्ट आया तो आपको मैं कुछ ना कुछ हिंट दे दूँगा। लेकिन अभी जो मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आई एम DCA, ठीक है ना। यहाँ पर रिपल को मैं DCA कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने बाय नहीं किया था, मेरे पास कुछ रिपल बहुत पुराने पड़े हुए, मुझे अभी नहीं याद कि मैंने किस प्राइस पर बाय किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने DCA थोड़ा बहुत किया हुआ है। सारे मैं नहीं डालूँगा अपने फंड्स, क्योंकि रिस्की है। यहाँ पर प्राइस नीचे अगर आती है तो हमें नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मैं DCA कर रहा हूँ, ताकि अगर यहाँ पर नीचे आए भी तो मेरे पास वहाँ पर भी बाय करने के लिए कुछ अमाउंट हो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।